श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वही कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति पाने में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों को मुझे अर्पित कर दे, तो इसका अर्थ भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करे। हिंदू धर्म में ब्रह्म और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो इस सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी वह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम जी भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कहते हैं कि कलियुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलियुग चल रहा है। ग्रंथों में इस कलियुग में क्या क्या होगा या घटित होगा, यह सब लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा।